हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयुष पेरेंट्स। चलिए शुरू करते हैं रिसेंट अपडेट्स के साथ में। सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल आयुष मिशन जो है वो कब लॉन्च हुआ। तो ये हुआ था 2014 के अंदर। अगर मैं एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो ये था 15 सितंबर 2014। ठीक है, इसको दो अप्रूवल अभी तक मिल चुके हैं। एक 2017 में अप्रूवल मिला था, दूसरा 2021 में अप्रूवल मिला। ये 5 साल के लिए अप्रूवल मिला है 2021 वाला। तो ये कब तक वैलिड है? 2026 की। इसकी अगर मैं एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो ये 1 अप्रैल 2021 से अप्लाई होता है और 31 मार्च 2026 तक ये जो अप्रूवल है ये वैलिड है। ये कैबिनेट ने इस बार अप्रूव किया था कि नेशनल आयुष मिशन है ये 2026 तक कंटिन्यूस रहेगा। ठीक है, अगर फाइनेंशियल बर्डन की बात देखूं तो गवर्नमेंट के ऊपर 4607 करोड़ रुपीज का खर्चा आएगा, जिसमें से 3000 रुपए जो है 3000 करोड़ रुपीज वो सेंटर स्पॉन्सर करेगी इस स्कीम मिशन में, और जो रेस्ट है यानी कि 1607 करोड़ रुपीज वो स्टेट बियर करेंगे। ठीक है, ये कुछ अपडेट्स थी। अच्छा, इसी नेशनल आयुष मिशन के अंडर ही लगभग 12,500 AHWC आते हैं, यानी कि आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। ठीक है, ये बेसिकली आयुष्मान भारत जो स्कीम थी उसके अंडर काम करते हैं, और इनके लिए भी गवर्नमेंट ने एक अलग से फाइनेंशियली जो अमाउंट था वो अलॉट किया था, जो कि 3399 करोड़ रुपीज था फॉर नेक्स्ट 5 ईयर के लिए। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि इस ऐसी भी कोई एक स्कीम है जो चालू है अभी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की। ठीक है, अभी ये था। अगर बात करें एनईएम के विजन की बात, तो ये सब विजन क्लियरली मेंशन है। टू प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव एंड इक्विटेबल आयुष हेल्थ केयर थ्रू आउट द कंट्री, टू स्ट्रेंथन द प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव एस्पेक्ट इन पीएचसी, है ना, टू इम्प्रूव द आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर इम्पार्टिंग गुड क्वालिटी एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो टू प्रोवाइड द आयुष हेल्थ केयर सर्विसेज थ्रू आउट द कंट्री बाय स्ट्रेंथनिंग एंड इम्प्रूविंग द हेल्थ केयर सर्विसेज, टू एस्टैब्लिश अ होलिस्टिक वेलनेस मॉडल, टू emphasize the role of आयुष in public health care as per national health program 2017, to enhance and strengthen the infrastructure of आयुष educational institution। ये सारी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये एक बार आप पढ़ लेना। आगे चलते हैं। आयुष पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम जो है वो उसके अंदर क्या क्या आता है। तो सबसे पहले इन प्रोग्राम्स के अंदर ये कुछ प्रोग्राम्स हैं, ये देख लेते हैं हम। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड अदर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। ठीक है, सेकंड की बात करें तो NPCDCS। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ आयुष विद नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है। ठीक है, दूसरा थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, थर्ड प्रोग्राम की बात करेंगे तो सुपरजा। ये जरूरी है, इनमें पूछ लेगा कि जो सुपरजा है वो किस रिलेटेड है, वो नियोनेटल और मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड है, या फिर जीरियाट्रिक हेल्थ केयर से रिलेटेड है, या फिर पैलेटिव सर्विसेज से रिलेटेड है। इनमें से कुछ भी आ सकता है ऑप्शन। तो याद रखना है कि जो सुपरजा है वो आयुष मैटरनल एंड नियोनेटल इंटरवेंशन को लेकर बात करता है। ये क्या है? ये एक इनिशिएटिव है जो कि एम करता है मैटरनल एंड नियोनेटल इंटरवेंशन टू इम्प्रूव द मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। ठीक है ना, माता की और चाइल्ड की हेल्थ को प्रमोशन देता है। आगे बात करते हैं वायुमित्र। आयुष जीरियाट्रिक हेल्थ केयर सर्विसेज आता है इसके अंदर में। एक जीरियाट्रिक हेल्थ प्रोग्राम है बेस्ड ऑन आयुष प्रिंसिपल केटरिंग टू द हेल्थ नीड ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन। आयुर्विद्या की बात करें तो हेल्दी लाइफस्टाइल थ्रू आयुष फॉर स्कूल चिल्ड्रन। स्कूल चिल्ड्रन के लिए जो आयुष ने प्रोग्राम स्टार्ट किया उसका नाम है आयुर्विद्या। दिस प्रोग्राम फोकसेस ऑन प्रोमोटिंग ए हेल्दी लाइफस्टाइल अमंग स्कूल चिल्ड्रन थ्रू आयुष प्रैक्टिसेस। आयुष की एक मोबाइल मेडिकल यूनिट का प्रोविजन भी एनएएम के अंदर। दूसरा बात करें कारुण्य, दैट इज आयुष पैलिएटिव सर्विसेज। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम ऑन आयुष फॉर मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंशन, MMDP। ठीक है, मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंशन ऑफ लिम्फेटिक फ्लेरेसिस। ये सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि नेशनल आयुष मिशन के अंदर आते हैं। ठीक है, आयुष पब्लिक हेल्थ केयर प्रोग्राम्स आयुष के हैं, ये पब्लिक हेल्थ केयर प्रोग्राम। ये जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, याद रखना। एक तो इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ से नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर। वहाँ यहाँ पर क्या कर सकते हैं वो, ये डिजीज का नाम बदल सकते हैं। डायबिटीज की जगह कुछ और रख देंगे डी से। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की जगह कुछ और रख देंगे। तो याद रखना है कि हमें कौन कौन सी इसके डिजीज आती है। सुपरजा किससे रिलेटेड है? मैटरनल और नियोनेटल से। वायोमित्र जीरियाट्रिक से। और आयुर्विद्या स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में। कारुण्य है पैलेटिव सर्विसेज को मेंटेन रखने के लिए। दूसरा लास्ट में बात करते हैं नेशनल प्रोग्राम ऑन आयुष फॉर मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंशन ऑफ लिम्फेटिक फ्लेरेसिस। ठीक है, आगे चलते हैं। अवलोकन 2020-24, ये क्या है? ये CCRS का एक इनिशिएटिव बोल सकते हैं कि अगले आने वाले एक साल के अंदर वो क्या क्या प्लान करेंगे, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या एक्टिविटी होंगी, उसको बोल दिया उन्होंने अवलोकन 2020-24। तो ये बोल सकते हैं, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अवलोकन किसने शुरू किया या किससे रिलेटेड है। तो CCRAS है, CCRAS है, CCRH है। तो वो होम्योपैथी और यूनानी आयुर्वेदा के अलग अलग वो देके आपसे पूछ सकता है कि वो अवलोकन जो है वो किस रिलेटेड है। तो अवलोकन 2024
2 डे मीटिंग सेंटर्ड ऑन द रिव्यूइंग एंड प्लानिंग द CCRS निफ्टी एक्टिविटीज। बस इसमें इतना ही है कि अगले 1 साल में जो भी एक्टिविटीज होने वाली हैं CCRS की, उनको रिव्यू करना, उनको प्लानिंग करना अवलोकन के अंदर आता है। नाम से ही पता लग रहा है अवलोकन, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, एक MOU हुआ है CCRS और सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के बीच में टू फोस्टर द कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ लिटरेरी रिसर्च एंड मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि ये जो कोलैबोरेशन हुआ किस किस के बीच में हुआ है, तो CCRS और संस्कृत यूनिवर्सिटी आपको याद रखनी है, दिल्ली। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पर बात करते हैं ATAB। व्हाट इज ATAB? आयुर्वेदा ट्रेनिंग एक्रेडिटेशन बोर्ड। इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, बस ये फुल फॉर्म याद कर लेना, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया कि आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एक एक्रेडिटेशन एजेंसी है जिसका नाम है ATAB, दैट इज आयुर्वेदा ट्रेनिंग एक्रेडिटेशन बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दक्ष की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आपको पता होनी चाहिए डेवलपमेंट ऑफ आयुष नॉलेज एंड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स फॉर यंग एस्पायरेंट्स। ठीक है, बेटर वे हेल्थ केयर फॉर कैंपस प्लेसमेंट ऑफ पंचकर्म टेक्नीशियन। तो अभी पंचकर्म टेक्नीशियन का जो कोर्स था वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के अंदर चलता है, उसी की जो कैंपस प्लेसमेंट होनी थी उसके लिए एक इंटरव्यू पैनल बनाया गया और उसका जो नाम रखा गया उसको दक्ष रखा गया। तो इसके फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसका सेंटर या वेन्यू जो था इंटरव्यू का वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा था, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस दक्ष। ठीक है, चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। इसमें 2 चीजें हैं आपको याद रखनी है कि अभी योगा डे गया है, तो उस योगा डे के उपलक्ष्य में आयुष मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी विजुअली इंपेयर्ड पर्सन के लिए एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल इन ब्रेल स्क्रिप्ट। ठीक है, जिनको दिखाई नहीं देता उनको ब्रेल स्क्रिप्ट की जरूरत होती है, और इस स्क्रिप्टोलॉजी के अंदर इन्होंने एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल बुक को लॉन्च किया। पहली बात। दूसरी बात, आयुष्मान, प्रोफेसर आयुष्मान नाम से एक मैगजीन थी जो कि 2019 के अंदर लॉन्च हुई थी। एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो 5 जुलाई। ठीक है, ये डेट को लॉन्च हुई थी ये मैगजीन। ठीक है, उसका एक सेकंड वर्जन लॉन्च हुआ अभी योगा के ओकेजन पर, तो जिसका नाम रखा गया प्रोफेसर आयुष्मान योगा स्पेशल। दिस बुक विल हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न एंड प्रैक्टिस योगा विद इंटरेस्ट एंड एंटरटेनमेंट। ठीक है, ये तो योगा को बच्चों को सिखाने के लिए लॉन्च हुई बुक अभी। और ये क्यों लॉन्च हुई थी? ये लॉन्च हुई थी टू स्प्रेड द नॉलेज अमंग द चिल्ड्रंस अबाउट कॉमन यूजेस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स इन डे टू डे लाइफ। अच्छा, एक चीज़ और, मैं ये आयुष्मान जो मैगजीन है, आयुष्मान प्रोफेसर आयुष्मान मैगजीन, टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा और अपनी फैमिली में जो भी छोटे चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं, उनको उनके साथ शेयर करिएगा या फिर उनको गिफ्ट कर दीजिएगा इस बार अपने बर्थडे पर, जस्ट टू प्रमोट आयुर्वेदा। हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं अपने सिस्टम के थ्रू हमारी पैथी के लिए, तो ये छोटा सा स्टेप है, ज़रूर लीजिएगा। इसमें 36 पेजेस हैं, ज़्यादा नहीं है, अगर प्रिंट भी करा के देना हो तो आप दे सकते हो। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट अपडेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट। It is about a seminar, a national seminar, which is going to be conducted by the CCRS। ठीक है, इस सेमिनार की जो थीम है वो है सम्यक परीक्षा आतुर सुरक्षा। पहली बात। दूसरी बात, ये सेमिनार किस चीज पर है? फोस्टरिंग पेशेंट सेफ्टी, रोल ऑफ डायग्नोस्टिक प्रैक्टिसेस इन आयुष। ठीक है, 2 चीजें याद रखनी है, एक तो इसका नाम याद रखना है और इसकी थीम याद रखनी है। कब हो रही है? 17 से 18 सितंबर 2024 को। कौन होस्ट कर रहा है, कौन इसको करवा रहा है? तो CCRS द्वारा इसको कंडक्ट कराया जा रहा है। अभी जो NCISM की जो एक सेमिनार हुई, नेशनल सेमिनार, उसका क्या नाम था? प्राण। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी। आगे चलते हैं। अभी क्या है, एक अच्छी अपडेट है कि जो FSSAI है, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या किया है, ये खबर है कि एक लाइसेंसिंग नॉर्म आने वाला है। जो भी पर्सन आयुर्वेदा प्रैक्टिस में है और आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग या आयुर्वेदा में जो मेंशन है तरीके, उस तरीके से अगर कोई भी आहार का प्रिपरेशन करता है, उनको लाइसेंस लेने की ज़रूरत होगी। उस लाइसेंस की जो भी नॉर्म्स कंडीशन है लेने के लिए, किस तरीके से वो लिया जाएगा, वो सब कुछ अभी थोड़े दिनों में आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। बस इन्होंने ये बताया इस नोटिस में कि जो आयुर्वेदा आहार है, जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आयुर्वेदा में मेंशन तरीके से बनाए गए हैं, उनको पब्लिकली अगर वो बेचना चाहते हैं, पब्लिकली उसको प्रमोट करना चाहते हैं, तो आपके पास FSSAI का जो लाइसेंस है वो होना चाहिए। तो इसके लिए भी एक लाइसेंस आ रहा है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये यूनानी से रिलेटेड है, वैसे तो हमारे एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ऐसा भी हुआ है कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड नहीं था, फिर भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आए हैं। फॉर एग्जांपल, पिछली बार सोवा रिक्पा, पिछले से पिछली बार सोवा रिक्पा के ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक है, वो कहाँ पर है इंस्टीट्यूट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहाँ पर है। ठीक है, तो जब वो क्वेश्चन आ सकता है तो मुझे लगता है कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी हिजामा जो होता है, कपिंग थेरेपी जो होती है यूनानी के अंदर, उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आ चुका है, एक SOP आ चुकी है। तो ये पूछा जा सकता है कि ये जो SOP निकालने वाला जो बोर्ड है वो कौन है, या काउंसिल है वो कौन है? तो ये यूनानी की जो काउंसिल है, CCRUM। ठीक है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन। आगे बात करते हैं विश्व हाइपरटेंशन दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2024। इसकी थीम क्या थी, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। ठीक है, ये 2024 की थीम है,
इसको याद करके चलिएगा। थीम भी पूछी जा सकती है और आपसे डे भी पूछा जा सकता है। तो एग्जैक्ट डेट क्या है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की, वो मुझे डेट बताना है। थीम मैंने आपको बता दी। लास्ट ईयर की करने की जरूरत नहीं है, इस साल की कर लीजिए, दैट इज इनफ फॉर यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज वर्ल्ड आयुर्वेद एनवायरमेंट डे कब होता है? 5 जून को होता है, ठीक है। दूसरा, इसकी थीम क्या थी? बहुत जरूरी है, इस बार के लिए बहुत जरूरी है। तो लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेजिलियंस, ये इस बार की वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की थीम थी, आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, इस योगासन का नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये वीडियो यहीं तक है, इससे आगे मैं अभी जो हिस्ट्री है वो पार्ट कवर करूंगा, लेकिन उसको मैं ऐप के ऊपर डाल दूंगा। यहाँ पर यूट्यूब के लिए बस इतना ही, ठीक है। आप वहां पर जाके उसको एक बार देख लीजिएगा, अगर सही लगता है तो आप उसको एनरोल कर लीजिएगा उस कोर्स में। जो ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आपको वहां पर जाना होगा, उस कोर्स में एनरोल कर लीजिएगा, ठीक है। हम आगे बात करते हैं।